Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I'm also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैं ब्लेंड कर रही थी कच्चा पपीता, क्योंकि ये तो नॉर्मली हर घर की ज़रूरत ही है और ईद के बाद तो बहुत नीट होती है इसकी। और कच्चा पपीता हमेशा घर का ही अच्छा होता है और बिल्कुल फ्रेश और मीट को बहुत अच्छे तरीके से टेंडर कर देता है। और अगर बाहर का जैसे परचेज़ करते हैं ना, बॉक्स पैकेजिंग में जो भी मिलते हैं ब्रांड के, वो बहुत ज़्यादा लोकल होते हैं और बिल्कुल भी खाने का मतलब टेस्ट ही बदल देते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि घर का ही जो है ना वो कच्चा पपीता ब्लेंड करके रख लें, और वो जब भी आपको नीड हो आप मीट में वो डालें, और वो अच्छी तरीके से इतनी जल्दी एक तो गल जाता है मीट, और बहुत ज़्यादा और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इससे। तो मैंने तो यही जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी के लिए मैंने फटाफट से मैंने जो है वो मीट को पहले गला लिया था कच्चा पपीता ऐड करके। दैन उसके बाद मैंने उसी में ही मैंने टमाटर और प्याज और मसाला सब कुछ डाल के ना इस तरीके से चढ़ा दिया था। फिर वो 1 घंटे में ही गल के, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी और मिक्स करके फिर बस चावलों को मैंने उबाल लिया था और मैंने दम दे दिया था। अच्छा, मैं इसमें मतलब हरी मिर्च तो ऐड करती हूँ और जर्दे का रंग ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्याज वगैरह इसमें भगाड़ की कुछ ऐड नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं ना प्याज ऐड करती हूँ ना मैं पुदीना ऐड करती हूँ। तो सिंपल से बहुत मज़ेदार यम्मी सी बिरयानी, सिंधी बिरयानी ये मैंने बनाया था। और सिंधी बिरयानी का मसाला मिल जाता है मार्केट से, तो वही मैंने ले लिया था और फटाफट से ये रेडी हो गई थी मेरी मज़ेदार सी बिरयानी। और इतने वाकई ये जितनी दिखने में मज़ेदार लग रही है उतने खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो अच्छा, होता है ना वो चिकन, मेरे माइंड में था चिकन की ही बनानी, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ चिकन की ही 12 मंथ्स बिरयानियाँ बन रही होती हैं मोस्टली घरों में। तो वही मेरे माइंड में था ना, तो मैं सुकून से थी। अच्छा, अब टाइम हो गया तो मुझे ख़्याल आया भाई चिकन नहीं बीफ की बनानी है। तो एकदम मैं फिर वो जल्दी मैंने किया, क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है और हमारे तो कराची में गैस का भी इशू चल रहा है, तो वो गैस तो रात में होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट 11 बजे तक चली जाती है। अच्छा, तो यहाँ खैर ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी बिरयानी मेरी टाइम पे, ऑन टाइम, बस गैस जाने ही वाली थी। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ भी ये सेकंड डे का क्लिप है, असर का टाइम है ये, और मतलब कंटिन्यूस 3 दिन से माशाल्लाह ऐसा ही वेदर था। असर के वक्त होता था, अचानक से ही वेदर चेंज होता था 5 बजे तक, और इतना कोई ज़बरदस्त वेदर, और माशाल्लाह इतनी ठंडक हो जाती थी अचानक से। और क्योंकि मोस्टली गर्मियाँ मतलब कराची में तो गर्मियाँ ही चल रही हैं, दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है यहाँ पे ना। और मतलब 3 दिन से ये हो रहा है कि 5 बजे के बाद वेदर एकदम चेंज हो जाता है और ठंडक सी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर वैसे ही मौसम हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है, फिर अगेन वैसे ही मौसम हो जाता है हब्स, और बिल्कुल जो है वो सफोकेशन सी हो रही होती है। तो इस वजह से और यहाँ पे हम लोग, अच्छा संडे का दिन था, तो हम लोग हस्बैंड ने कहा चलो फिर अम्मी की तरफ चलते हैं, तो हम लोग फ़ौरन चले गए थे। और क्योंकि नीचे के घर में ज़ाहिर छत का बहुत इशू होता है, तो इतना एंजॉय कर नहीं पाते हैं, और फिर ज़ाहिर डोर्स वगैरह पे फिर मज़ा नहीं आता, वो फिर कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो छत पे ही बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और हम लोग भी, मतलब लेडीज़ भी इंजॉय कर लेती हैं इजीली। तो बस वहाँ मैं आ गई थी और थोड़ी देर, और हम लोग जैसे ही अम्मी की तरफ आए और फ़ौरन जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई, और सर्दी सी भी हो गई थी, ठंडक हो गई थी काफ़ी, बट हवा नहीं चल रही थी। अच्छा, बारिश तो हो रही थी बट हवा साथ साथ चले ना, तो फिर ये होता है मौसम थोड़ा खुल जाता है। बहुत तेज़ माशाल्लाह से बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और
इतना अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था। और माशाल्लाह पेड़ और ट्रीज़ वगैरह इतने अच्छे हो जाते, खिले खिले से साफ़ सुथरे, बहुत अच्छा वेदर लग रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और मैं थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने में लगी हुई थी। और मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है बारिश में गीला होने का और नहाने धोने का, बस एक इंजॉय हो जाता है, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। और असल में बच्चों को ज़्यादातर होता है कि बच्चों को शौक़ होता है कि बच्चे मतलब इंजॉय करें, तो हम लोग तो बस देख के ही मैं इंजॉय कर लेती हूँ। और बस यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी अम्ब्रेला के नीचे, मैं और हस्बैंड खड़े हुए थे और बस हम बच्चों को देख रहे थे और साथ साथ मैं अपनी क्लिपिंग रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस आप लोग बताएं मुझे कमेंट करिए कहाँ कहाँ बारिशें अभी चल रही हैं। और सुनने में आ रहा है लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है इस दफ़ा, अब पता नहीं अब क्या सिचुएशन है। खैर मेरी ये खाला रहती हैं तो उन्होंने भी कहा था काफ़ी सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है बारिशों की वजह से। तो आप लोग मुझे कमेंट कर करके बताएं कि कहाँ कहाँ किस किस सिटी में कौन बारिश हो रही है और मौसम कैसा है। और जो जो भी मेरे न्यूली सब्सक्राइबर हैं उन सब का थैंक यू सो मच दिल से उनके सपोर्ट करने के लिए, और इस तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिए। और जो है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स जो है इजीली आपकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो यहाँ अच्छा हम लोगों ने अम्मी ने बनाया था कीमा और कीमे के साथ पराठा। अच्छा ऐसे मौसम में तो कीमा पराठा और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है, तो बस मैंने तो सोचा चलो आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है तो खा लेती हूँ। तो अदरवाइज़ गर्मियों में तो मुझसे कभी भी पराठा और इस तरीके की हैवी आइटम नहीं खाए जाते, लाइट लाइट ही मैं खा रही होती हूँ। तो बट आज मौसम अच्छा था तो सोचा चलो आज खा ही लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं अपना जो है अम्मी ने बनाया था मज़ेदार सा कीमा और वो मैं इंजॉय कर रही थी पराठे के साथ। और यहाँ बच्चों को लगी थी भूख और मैंने बच्चों को बना के दी मैगी। और कभी कभी मैं बच्चों को मैगी देती हूँ डेली पर्पस पे, और मतलब इतना ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ये, वीकली या फिर मंथ इस तरीके से एक दिन गैप करके दे दें तो कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। ओके तो फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आके फिर दिल चाहा कि भाई मैंगो शेक पिए, और इतने अच्छे वेदर में तो मैंगो शेक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। तो बस मैंने बनाया मैंगो शेक सबके लिए और फिर इंजॉय किया। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।